आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग और प्रकाश। देखिए, सत्संग के नीचे हमने आनंद की किरणें शब्द लिखे हैं, जबकि प्रकाश के नीचे हमने देखिए सूर्य की किरणें शब्द लिखे हैं। इन दोनों का ही देखिए एक सजातीय संबंध कहो, क्योंकि दोनों ही आपको में ज्ञान से जोड़ते हैं और ज्ञान आत्मा का अपना एक मूल स्वरूप है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, परमात्मा एक सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। यानी कि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। और आत्मा के लिए देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, यानी आत्मा में नित्य हर्षण ज्ञान बना रहता है। ये जो हम प्रतिदिन कहते हैं बार बार, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, किस लिए? क्योंकि हमने प्रकृति के जड़ पदार्थों का अपने बीते हुए मनुष्य जोनियों में अधिक संग किया था, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी जो आत्मा का जो एक ज्ञान है, प्रकाश है, वो ढक गया है। देखिए, ज्ञान को प्रकाश से इसलिए जोड़ दिया जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका प्रकाश की किरणें रुक जाती हैं, थोड़ी धुंधली स्थिति सी बनती है और अंधकार में स्थिति बनती है। अब शाम को जब सूर्य पूर्ण रूप से अस्त होता है, वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से सूर्य अस्त होता ही नहीं, सूर्य की किरणें तो सदा बनी रहती। वो तो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो अपनी सिता पे ही घूमती है, तो फिर आधे हिस्से पे देखिए सूर्य का प्रकाश आता है, शेष आधे हिस्से पे वो सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती। सूर्य की किरणें जब पहुंच नहीं पाती तो फिर अंधकार की स्थिति होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम सभी भाई बहन अपने अपने घरों में क्या करते हैं, सूर्य शाम को ढलते ही अंधकार की स्थिति बनती है। पहले थोड़ी धुंधली स्थिति होती है, फिर अंधकार की स्थिति होती है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, जब जब मनुष्य ज्ञान की स्थिति से नीचे आता है, देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, ये सभी चर्चाएं परस्पर आपस में कुछ ऐसी कड़ियां घुली मिली सी हैं। जब तक हमें एक स्थिति विशेष में कुछ समझ नहीं आती, तो फिर हमें पूरी की पूरी श्रृंखला, जैसे देखिए मोतियों की एक माला होती है, उसमें अगर किसी कारण एक उसका मोती धागा टूटने से अलग हो जाए तो फिर वो सारे मोती बिखर जाते। इसी तरह ये जो ज्ञान की चर्चाएं हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान देखिए बहुत ही अपने आप में पूर्ण है। और जब तक मनुष्य ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत नहीं बनाता, मजबूत बनाने का अभिप्राय है कि जब तक हम अपनी मूल स्थिति में लौटते नहीं है, यानी कि हमने देखिए कोई सत्संग करके कोई नया ज्ञान नहीं लेना, केवल सत्संग करने से, जैसे प्रकाश आने से अंधकार भागता है। देखिए, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अंधकार में स्थिति है। हालांकि इस सतोगुणी अवस्था को तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि ये विशेष प्रकार का आपको में ज्ञान देता है, परमात्मा से जोड़ता है। भले ही दिन में देखिए सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं, लेकिन वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, हम संसार से जुड़ जाते हैं। देखिए, शब्दों के भावार्थ अलग अलग स्थितियों में उनके अर्थ अलग अलग बदल जाते हैं। अब इस समय है तो अंधकार में स्थिति, लेकिन इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। अब परमात्मा में देखिए आनंद की स्थिति है, इसीलिए तो हमने क्या कहा, सत्संग के नीचे आनंद की किरणें हैं, प्रकाश के नीचे हमने सूर्य की किरणें जोड़ी है। इन दोनों ही स्थितियों के देखिए घुले मिले से जो एक अर्थ है, प्रभाव है, इनको हमें समझना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन में प्रकाश में स्थिति में रहना होता है। हमें अंधकार में डर लगता है, भय लगता है। भय नहीं लगता होता तो फिर शाम को अंधकार में हम और आप देखिए घरों पे अपने बल्ब लाइट जलाते नहीं, हम लाइट तभी बंद करते हैं जब हमने सोना होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि तमोगुण का संग केवल नींद लेने के लिए करना चाहिए,
और कभी-कभी तो देखिए हम रात को भी सभी लाइटें नहीं बंद करते, कोई हल्का-सा प्रकाश रखते हैं, ताकि हमको ज़रा बीच में यदि लघु शंका के लिए जाना पड़े तो हमें कुछ दिखाई दे। क्योंकि अंधकार में आपका मरा शरीर कहो, तन को, ये ठोकरें खाता है और ठोकरों में कोई देखिए खुशी तो होती नहीं। आपको चलते-फिरते जब ठोकर लगती है, हम गिरते हैं, तो गिरने में देखिए दुःख होता है, पीड़ा होती है, कहीं भी आपको हमें चोट लगती है। इसी तरह जब जब आपके हमारे अंतःकरण में अज्ञानता की स्थिति बनी रहती है, हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। जब जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं तो समझो हम रजोगुण में गिरेंगे। देखिए परमात्मा है विशुद्ध सतोगुणी सत्ता। एक एक शब्द को देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए। परमात्मा है विशुद्ध सतोगुणी सत्ता। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी कहा जाता है। क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, क्योंकि परम शब्द साथ में लग वो परम शब्द भगवान के साथ लगता है, क्योंकि भगवान एक ही सत्ता है। उसके रूप अलग अलग है, राम को हो, कृष्ण को हो, किसी भी नाम से कहो, देखिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो कभी कभी हम नामों में उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर अपने अपनी स्थितियों से हम नीचे गिर जाते हैं। जबकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान नित्य हर क्षण आपके हमारे भीतर में बना रहने से ही हमें फिर धीरे धीरे परमात्मा की सम्मुखता सहज बनी रहती है। और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जब जब हमारी परमात्मा की सम्मुखता बनी रहेगी, आपको में आनंद की किरणें हो, आनंद की झलकें हो, आनंद में स्थिति आपकी हमारे भी बनी रहती है। ये जो हम बार बार कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ करो। धर्म का अभिप्राय क्या है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को समझे। मनुष्य जोनी पाकर आपको में अपने कर्मों में सुधार लाना होगा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करना होगा, कर्म योग में स्थित होना होगा, ज्ञान योग में आना होगा, फिर भक्ति योग की सीढ़ियों पर हमें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होती है। तभी तो हम ये जो अपने तीन शरीरों के जो बंधन है, जो आपके हमारी आत्मा को बांधे हुए हैं, ये बंधन तो देखिए माया के हैं। इन तीन गुणों के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के हैं। भले ही क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि ये क्रमशः ये बंधन देखिए, बंधन को हो, हथकड़ियां को, अक्सर हम कहते हैं ना, ये तमोगुण का बंधन क्या है? तामसी हथकड़ी है, लोहे की हथकड़ी है, जो कि देखिए आप देखते ही हो ना, अपराध करने वाले जो अपराधियों को लगाई जाती है, लोहे की हथकड़ियां होती हैं। इसी तरह देखिए रजोगुण हथकड़ी को आप पीतल की कह सकते हो, और सतोगुण की आप सोने की कहो, हीरे की कहो, लेकिन है तो हथकड़ी। इसलिए तो शास्त्रों में सपेश दृष्टिकोण से इन तीनों ही गुणों को बंधन का कारण कहा जाता है। और मनुष्य योनि में एक आपको हमें एक अवसर है, किसे? इस मायातीत होने की स्थिति को प्राप्त करने का, इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का। भले ही मनुष्य योनि को एक विशेष एक संज्ञा दी गई है, इसको राजा जोनी कहा जाता है, इसको परीक्षा जोनी भी आप समझ सकते हो। कर्म जोनी, राजा जोनी, परीक्षा जोनी, ये सब एक ही बात है। विशेष रूप से तो देखिए इसको साधना जोनी कहा जाता है। साधना करने का अभिप्राय है योग की स्थिति, योग का अभिप्राय कर्म से है, ज्ञान से है, भक्ति से है। हालांकि भक्ति तो अपने आप में ही योग होता है, क्योंकि भक्ति किसकी होती है? परमात्मा की। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं वो देखिए एक आरंभिक स्थिति है अपना सतोगुण मजबूत करने के लिए। जैसे हम सूर्य देव को जल का अर्घ देते हैं, हम सूर्य से देखिए विभिन्न स्थितियों में उससे जुड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। आजकल देखो सर्दियों के दिन आरंभ हुए, आपको में धूप या सूर्य की किरणें कितनी अच्छी लगती है। और जब जब सूर्य की किरणें अस्त होती हैं, सूर्य छिपने लगता है, तो शाम को ठंड बढ़ने लगती है। और ठंड आपको हमें जब एक आवश्यकता से अधिक होती है तो फिर आपको हमें पीड़ा दिखती है। यानी कि कुल मिलाकर
आपके हमारी आत्मा का स्वभाव है ज्ञानमय स्थिति में रहना, आनंदमय स्थिति में रहना, उस परम सुख की तलाश करना, दुख से हटना। यानी कि दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं और सुख को पाने की प्रवृत्ति आपकी हमारी बनी रहती है। और सुख क्योंकि भौतिक प्रकृति में देखिए दुख के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए द्वैत मानी जाती है। यहाँ बड़े से बड़ा सुख भी दुख के साथ जुड़ा रहता है। भले ही किसी के जीवन में देखिए 90% सुख हो, मैं तो कहता हूँ 95%, 99% भी सुख हो, यदि 1% भी दुख है तो फिर वो 1% का दुख भी उस शेष 99% के सुखों को खा जाता है, कमजोर कर देता है। देखिए इसके मैं अलग अलग समय पे बार बार उदाहरण दे चुका आपको। हमें कभी पैर में कांटा चुभ जाए, दांत में दर्द हो, कान में दर्द हो, यानी कि छोटे से छोटा कोई दर्द होने से भी आपके हमारा सुखों से ध्यान हट जाता है। सुखों से ध्यान हटने का अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में आपको में दुख की जो एक पीड़ा है वो इतना कमजोर करते हैं कि हम उन सुखों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम दुख को दूर करते हैं। देखिए ऐसी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में अक्सर कभी ना कभी बनी होंगी, बनती रहती। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। देखिए मनुष्य योनि को राजसी योनि कहा गया है। मनुष्य से नीचे की तो तामसी योनि है, वो तो दंडमयी योनि है। क्योंकि मनुष्य योनि का अवसर आपको हमें तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि में आने की ही इच्छा बनी रहती है। क्योंकि परमात्मा सर्वप्रथम आपके हमारी इच्छा को महत्व देते हैं, उसके बाद फिर उस इच्छा के मद्देनजर आपके हमारी जैसी जैसी पात्रता होती है उस पात्रता के अनुसार फिर इच्छा पूर्ति कर दी जाती है। अब देखिए मनुष्य से नीचे की जोनी है, दंडमय जोनी है। कोई चाहता है कोई अगले जन्म में कुत्ता बने, सांप बने, नेवला बने, मच्छर बने, पेड़ पौधा बने, कीट पतंगा बने? कोई नहीं चाहता। लेकिन आपकी हमारी यदि पात्रता नहीं है, अब नहीं चाहने से तो देखिए बात नहीं बनती। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे ही नहीं सभी पे ही लागू होती है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं कर्म जो नहीं है, इसलिए हम साधारण बोलचाल में कह देते हैं कि हम सभी भाई बहन, यानी कि हम सभी मनुष्य जोनि के जीव कर्म फल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। क्योंकि ये कर्म फल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब इसमें देखिए अनादिकाल से प्रभाव में चले आ रहे हैं, इनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इन स्थिति सिद्धांतों को भी देखिए एक प्रवाह से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको भी किसी ने बनाया नहीं। जैसे आत्मा को किसी ने नहीं बनाया और परमात्मा तो देखिए अपने आप में ही एक नित्य सत्ता है, परमात्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। और ये मजे की बात शास्त्रों में कही है, ये जो 3 गुण है ये नित्य है। नित्य का मतलब ये कि इनको भी किसी ने बनाया नहीं। ये जो तमोगुण है, रजोगुण है और सत्वगुण है, इनको भी बनाया नहीं। इन गुणों के विस्तार से ये जो सृष्टि का निर्माण होता है, जो 23 तत्वों में एक विस्तार होता है, कहा जाता है ना 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। ये 24 तत्वों के आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, 5 तत्वों का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 15। एक मन बुद्धि 17 हो गए। अब इसी तरह 17 और 5 हो गए 22। और 23वां क्या है? कारणशील। वो अहंकार युक्त है। कारणशील का मतलब ही ये है कि जब जब हम सकाम भाव से कोई भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो लिखा जाता है, उसका कर्माशय बनता है, फिर उसके संस्कार बनते हैं। यानी कि कारण शरीर एक कर्ता भाव से बनता है, कर्ता के साथ फिर भोक्ता भाव बन जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, एक हमने देखी वीडियो भी बनाई थी, कर्ता भोक्ता आत्मा। तो ये कार्यशील का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है और आत्मा को ही इसलिए कर्ता भोक्ता भी कह दिया जाता है। इन 23 तत्वों में जो 24वां तत्व है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो एक त्रिगुणात्मक रूप से, यानी कि तीनों गुणों का प्रभाव इन 23 तत्वों में रहता है। तभी तो इस ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों का कहा जाता है। 23 तत्व जैसे आपके हमारे 3 शरीर होते हैं और 24वां तत्व यानी कि ये गुण सदा बने रहते हैं। इन गुणों का ही आपके हमारे जीवन में प्रभाव होता है। अब नीचे की योनियों में कब जन्म होता है? जब आपके हमारे पाप पुण्य कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होती है, फिर नीचे जाना पड़ता है।
फिर नीचे जन्म लेते लेते जब वो पाप कर्मों का क्षय होता है, वो पुण्य कर्मों की बराबरी कर जाते हैं, फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। अब मनुष्य योनि में आपको हमें अवसर मिलता है किसका? परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा को पाने का, क्योंकि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव क्या है? वो सदा ही आनंद की तलाश करती है और अज्ञानतावश वो रसगुल्ले में, प्रकृति के विषय भोगों में, ये जो 5 भोग विषय हैं, इनमें ही सुख मान लेती है और इसी के लिए ही प्रयास करती है और उस प्रयास में वो रजोगुण में रहते हुए कर्म करती है या सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य भी करते हैं और कभी कभी अज्ञानतावश मनुष्य छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि उसको तमोगुण में गिराते हैं। निषेध कर्म करने से उसका पाप कर्मों का कर्माशय बन। पाप कर्म करने के पीछे भी आपका हमारा उद्देश्य क्या होता है? संसारी विषय भोग। संसारी विषय भोग आपको में क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि अज्ञानता है। जबकि भौतिक प्रकृति तो देखिए द्वैत है, यहाँ दुख के बिना कोई भी सुख होता ही नहीं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। वो तो जब हम सुख चखते हैं तो उसके नीचे छिपा हुआ, जैसे आप सिक्के को जमीन से उठाते हैं तो एक हिस्सा उसका नजर आता है, दूसरा छिपा हुआ निचला हिस्सा में नजर नहीं आता। इसी तरह संसारी जितने भी राशि सुख हैं, उनके पीछे दुख छिपे होते हैं। आप और हम देखिए, युवावस्था में ऐसे कितनी क्रियाएं करते हैं जो उस समय अल्पकालिक हमें आपको सुख देती हैं और दीर्घकाल में फिर वो दुख का कारण बनती हैं। इन सभी स्थितियों के हमें परिणाम को समझना होगा। परमात्मा की ओर हमें अपनी सुमुखता बढ़ानी होगी, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है और हम सभी भाई बहन आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम प्रकाश से सूर्य की किरणों का तो मात्र एक उदाहरण लेते हैं, इनका अभिप्राय केवल इतना तक ही है कि जैसे हम देखिए सूर्य के प्रकाश की किरणें लेके हम अपना जनजीवन अपना चलाते हैं, आपके हमारी जीवन चलता है। हमें मुख्य रूप से तो देखिए परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होती है, क्योंकि जब जब आपका हमारा सात्विक स्थिति मजबूत बनती है तब तब आपका फिर हमारा रजोगुण विषय भोग ये मर्यादा में रहते हैं। जब विषय भोग मर्यादा में रहेंगे तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। मनुष्य हंसी मजाक में तो देखिए पाप कर्म करता नहीं। जब वो पाप कर्मों से दूर रहता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है, तो वो अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक स्वभाव बन जाता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य केवल अपने मिले हुए जीवन में ही बना पाता है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपना जो एक रजोगुण विषय रूपी है, जो विषय भोगों से संबंधित जो आपके हमारे मन में लोलुपता होती है, चंचलता होती है, बार बार विषय भोगों पे ही हम उछल कूद करते रहते हैं, उसी के लिए ही हम अनीतिगत कार्य करते हैं, विभिन्न चतुराइयां करते हुए हम धन का एक संग्रह करते हैं, फिर मनुष्य इन बुराइयों से बच जाता है। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य सत्संग करता है, अपने सतोगुण की स्थिति मजबूत करता है और सतोगुण की स्थिति मजबूत करने के लिए और तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाना होगा, ज्ञानमय स्थिति मजबूत करनी होगी। ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो फिर दिन में रजोगुण की स्थितियां, जब संसारी स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं तो मनुष्य उन स्थितियों को एक मर्यादा पूर्वक संग करता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि बना रहता है। धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ही आपका हमारा अर्थ और काम एक मर्यादा में रहते हैं। ऐसी स्थितियां निरंतर जब मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं तो परमात्मा के आनंद की झलकें सहज ही उसके जीवन में आने लगती हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि आनंद की स्थितियां, आनंद की किरणें, परमात्मा की सम्मुखता, ये सभी एक ही बातें जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में आने लगेंगी तो फिर हमें अपने मिले हुए जीवन का एक उद्देश्य समझ में आ जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं, स्वभाव बनाएं,
ताकि परमात्मा के आनंद की झलकें आपको हमें भी मिलने लगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या वेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।